26 से 33 तक इतना प्रलयकारी समय है। इस प्रलयकारी समय में अगर आपको बचे रहना है तो शिव शक्ति की शरण तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो एक छोटी सी भविष्यवाणी मैं और कर दूं, जुलाई के महीने में 18 जुलाई के बीच में आपको लैंडस्लाइड, अग्नि, भूकंप और सुनामी देखने को मिल सकती है। गुप्त नवरात्रे आखिर नॉर्मल जो हमारे नवरात्र हैं 2 उनसे कैसे अलग है? माघ मास के नवरात्र और आषाढ़ के जो नवरात्र आ रहे हैं ये गुप्त नवरात्र हैं। इनमें महाविद्याओं की साधना उपासना होती है। तो तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? शिव शक्ति संवाद है पूरा तंत्र। दैट इज द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। आचार्य जी, क्या माँ बगलामुखी की साधना या कोई ऐसा मंत्र है जिससे लोग अपना अट्रैक्शन बढ़ा पाएं, ब्यूटी को बढ़ा पाएं? आप चमेली के फूल दोनों मुट्ठी में लाइए और क्लीन 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 बोलते हो 3 बार। सारी हीलिंग टेक्निक्स, सारे मैनिफेस्टेशन, सारे एंजल नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के नंबर सब इस उपाय के सामने फेल हैं। और ये 10 देवियों के नाम ही हैं उस श्लोक में। जब हम बोलते हैं जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवधात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरु को कैसे ढूंढे? आप गुरु को नहीं चुन सकते। माँ बगलामुखी की बारे में क्या साधना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्यां द्विभुजां नमामि। शत्रु हैं, दरिद्रता है, इनको स्तंभन कारणी शक्ति बोला गया। कोई साइंस होते हैं जिससे हमें पता चले कि माई की कृपा जो है वो साधक पे आने लगी है? तो जब ये कृपा करेंगी तो आप पीले हो जाएंगे। गुरु अगर नहीं है, दीक्षा नहीं प्राप्त की किसी ने, तो क्या वो माँ की पूजा नहीं कर सकते? आप 200% माई की पूजा कर सकते हैं। ये कुबेर मुद्रा है। इसमें बैठ के आप किसी भी मंत्र का जप कर लो, धन के भंडार बढ़ते हैं। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हमें क्यों नहीं पता, ये ज्ञान कहाँ है इतना सारा आपके पास रखा हुआ है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक और ज़ोरदार पॉडकास्ट में। क्या आप जानते हैं कि साल में 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्र आते हैं? जी हाँ, 2 मशहूर जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, पर 2 ऐसे जो रहस्यमय हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। जब शक्ति उपासना की बात की जाती है या महाविद्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही गिने चुने अच्छे चेहरे, ज्ञानवर्धक चेहरे हमें नज़र आते हैं। उन्हीं में से आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, आचार्य केशव दत्त शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माई की। जय माई की। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्रे आखिर नॉर्मल जो हमारे नवरात्र हैं 2 उनसे कैसे अलग है? देखिए, गुप्त नवरात्र और भगवती की साधना उपासना के बारे में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा अभी 12 जून को एयर इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेन AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 265 से ज़्यादा हिंदुस्तानी और बाहर के विदेशी नागरिक भी जो हमारे अतिथि थे उसमें गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सभी पुण्यात्माओं के लिए भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उत्तम लोक प्रदान करें, उन्हें उत्तम लोक प्रदान करें। हमने भी भविष्यवाणी की थी, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवेत्ताओं ने, लेकिन इस भविष्यवाणी का हमें क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि ये भविष्यवाणी कोई बाढ़ की या भूकंप की नहीं, ये भविष्यवाणी एक त्रासदी की है, मानवीय त्रासदी हुई। तो हमें संवेदना रखते हुए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मृतक हैं, जो मृत आत्माएं हैं, उनको भगवती, भगवान शंकर, मृत्युंजय महादेव उत्तम लोक प्रदान करें, उनकी आत्माओं की शांति हो सके। थोड़ा सा 2025 के बारे में भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये वर्ष अच्छा नहीं रहेगा, सभी बता रहे हैं, हमने भी ये भविष्यवाणी की थी। समस्या क्या है? मंगल और केतु दोनों ही सिंह राशि में आ गए हैं और ये उत्पात मचाएंगे और ये उत्पात मचा भी रहे हैं जी। तो एक छोटी सी भविष्यवाणी मैं और कर दूं, जुलाई के महीने में 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में आपको लैंडस्लाइड, अग्नि, भूकंप और सुनामी देखने को मिल सकती है।
सोनम, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बोलेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम तो सदा बोलते हैं भोजन भजन, जी, ठीक है। तो इस 2025 में यात्राएं कम करें। अब आपने प्रश्न किया गुप्त नवरात्र के बारे में। देखिए, जब हिंदू सनातन धर्म में जब ऋतुएं परिवर्तित होती है, माँ भगवती कैलाशपति से विदा लेकर उनका पृथ्वी पे आगमन होता है अपने भक्तों के कल्याण के लिए। उस समय ऐसा बोला जाता है शास्त्र के हिसाब से, तंत्र शास्त्र के हिसाब से, कि नवग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं और 9 दिन केवल माई की चलती है। तो आप भगवती से जो मांगना चाहें साधना उपासना के माध्यम से, वो माई तथास्तु बोल के आपको दे देती है उन 9 दिनों में। उन 9 दिनों में आपको दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, श्लोक का पाठ करने के लिए, स्तोत्र का पाठ करने के लिए। वो 9 दिन दीक्षाओं और साधनाओं को फलीभूत कर देते हैं। तो आपको चैत्र के नवरात्र और आपको शारदीय नवरात्र पता है लोगों को, जिनमें नवदुर्गाओं की उपासना करते हैं। लेकिन ये माघ मास के नवरात्र और आषाढ़ के जो अब नवरात्र आ रहे हैं, ये गुप्त नवरात्र हैं। इनमें महाविद्याओं की साधना उपासना होती है जी, जी। और दूसरा साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं, इसलिए गुप्त नवरात्र हैं। रात्रिकालीन साधना होती है। साधनाओं का समय होता है निशीत काल। निशीत काल मतलब जब 2 समय मिलते हैं, 11 PM से लेकर 1 AM तक, ये रात्रि का जो समय है उसको निशीत काल बोला जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की गुप्त साधना होती है, गुरु के सानिध्य में, दीक्षा सानिध्य में, शक्ति उपासना में। इसलिए इन गुप्त नवरात्रों का अत्यधिक महत्व है। मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं। वैसे तो पूरे साल में मंत्र सिद्धि के लिए 4 रात्रियां मानी गई हैं। 4 ऐसी रात्रियां हैं जो मंत्र सिद्धि के लिए सबसे उत्तम मानी गई हैं। पहली है महारात्रि, दैट मीन्स शिवरात्रि। दूसरी है दारुण रात्रि, दैट मीन्स होलिका दहन की रात्रि। तीसरी है काल रात्रि, दैट मीन्स दीपावली की रात्रि। चौथी है मोह रात्रि, दैट मीन्स जन्माष्टमी की रात्रि। तो इनके अलावा गुप्त नवरात्र सबसे बेस्ट हैं साधनाओं के लिए। जी, जी, जी। और अभी आपने बात की नवदुर्गा की, तो नवदुर्गा और 10 महाविद्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, 10 महाविद्याएं प्राकट्य से उत्पन्न हुई हैं। इन्हें हम बोलते हैं या देवी शमशानालय वासनी। मतलब आप ये मानिए, माँ भगवती दुर्गा आदि पराशक्ति प्राण शक्ति इस जगत की। जब आप नहीं थे तब भी भगवती दुर्गा थी, आदि पराशक्ति अब भी हैं और सदा सर्वदा रहेगी। अलग अलग भुवन में अलग अलग देवी देवताओं का जो विग्रह किया जाता है, जो सृष्टि की जाती है, जो रचना की जाती है अलग अलग पदों पे, वो भगवती आदि पराशक्ति के रूपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, ब्रह्मा अलग अलग कल्पों में माँ भगवती प्रेरित करती हैं जी। तो सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा करते हैं, लेकिन किसकी प्रेरणा से करते हैं? भगवती आदि पराशक्ति की प्रेरणा से करते हैं। अगर आप गृहस्थ में हैं, आप नवदुर्गाओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधनाएं या भक्ति या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा यम नियम नहीं होते हैं। शाकाहार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए नवदुर्गाओं की साधना की जा सकती है। नवदुर्गाएं जगदम्बा हैं, जगत की माता हैं। वो उनका जन्म हुआ, प्राकट्यीकरण नहीं हुआ। माँ भगवती पार्वती ने बार बार जन्म लिया सृष्टि में, तो वो माता स्वरूप में हैं। वो शुंभ निशुंभ का वध करने आती हैं, वो अन्याय का प्रतिकार करने आती है, वो महिषासुर का प्रतिकार करने आती हैं। वो समाज में, सृष्टि में जब स्त्रियों पे अत्याचार हुए तब बार बार भगवती प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस रूपी जितने भी काम क्रोध हैं उनका नाश किया। लेकिन जब आप तंत्र साधना में जाएंगे तो वहाँ भगवती दुर्गा को कालिका के रूप में पूजा गया जी। अब कालिका कौन है? काली के भी कई रूप हैं, कई भेद हैं। काल से भी परे है, जैसे हम महाकाल के लिए बोलते हैं, वैसे ही माँ कालिका है। ठीक है, माँ कालिका अंधकार में है, शक्ति है, लेकिन उनमें इतना प्रकाश है कि पूरी सृष्टि को प्रकाशमय कर दें। उनका जो भक्त और साधक होगा उसके लिए वो दरिद्रता का नाश कर देंगी, उनके शत्रुओं का नाश कर देंगी, रोग शोक दुख का नाश कर देंगी। और ये 10 देवियों के नाम ही है उस श्लोक में। जब हम बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, वो 10 देवियों के ही नाम है। वो माँ भगवती कालिका के ही अलग अलग रूप हैं। और जब आप कालिका को ऐसे देखेंगे, कितने तरह की काली हैं, तो शमशान काली अलग है, दक्षिण काली अलग है, कामकला काली अलग है, वही भगवती कामाख्या का रूप है। ठीक है, रक्त काली, गुहे काली, संतति काली, अलग अलग कालिकाएं हैं। फिर तो गृहस्थ में आप भगवती दक्षिणेश्वर काली की पूजा कर सकते हैं अगर आप गृहस्थी में हैं। अच्छा। जो इनका सौम्य रूप माना गया है। अब काली और काली में भी भेद है। क्या भेद है?
जब सृष्टि को बचाने के लिए, महिषासुर का मर्दन करने के लिए